सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। हमने ग्रुप एक्शन स्टार्ट करा रखा है, तो उसकी ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो हमने कर्नल जो वर्ड है वो डिफाइन करा दिया था फॉर ए ग्रुप एक्शन। तो कर्नल क्या था? कर्नल इज इक्वल्स टू ग्रुप के वे एलिमेंट सच दैट सिग्मा जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए इन ए। यानी कि वे एलिमेंट, ग्रुप के वे एलिमेंट जो ए के सभी एलिमेंट को फिक्स करा रहे हैं, वो था कर्नल। ठीक है। अब जैसे ही हमने कर्नल की डेफिनेशन दी, तो एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये जी का सबसेट बनेगा कर्नल, क्या ये सब ग्रुप बनेगा? इस कर्नल सब ग्रुप इस कर्नल ए सब ग्रुप ऑफ जी? तो आंसर है यस। यस, दिस इज आंसर। तो अगला क्वेश्चन भी आएगा, इज इट नॉर्मल? इस कर्नल ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी? तो इसका आंसर भी आएगा यस। दिस इज योर होमवर्क। इसको चेक करा करा लेना कि सब ग्रुप भी बनेगा, या नॉर्मल सब ग्रुप भी बनेगा। ठीक है, अब कर्नल हमने डिफाइन करा दिया। हमने बता दिया कर्नल सब ग्रुप भी है और एक नॉर्मल सब ग्रुप भी है। अब कर्नल डिफाइन करने के तुरंत बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, फेथफुल। फेथफुल ग्रुप एक्शन। ठीक है। अब अगर इसकी डेफिनेशन सिंपल है कि डेट ए ग्रुप एक्शन इज सेड टू बी फेथफुल, is said to be faithful if for G1 not equal to G2 in G we have what we have that sigma G1 not equal to sigma G2। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब जब दो एलिमेंट नॉट इक्वल आएंगे ना जी में, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो परम्यूटेशन है ना, सिग्मा G1 भी एक परम्यूटेशन है ऑन ए, सिग्मा G2 भी एक परम्यूटेशन है ऑन ए। तो जब जब दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ये दोनों परम्यूटेशन भी क्या हो? डिस्टिंक्ट हो। अगर ऐसा हो रहा है हर जी के लिए, यानी कि जी, कैपिटल जी के हर एलिमेंट के लिए, देन मैं क्या बोलूंगा कि जो एक्शन है वो फेथफुल हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्योंकि अभी हमने कर्नल डिफाइन कराया और फेथफुल डिफाइन कराया, तो एक इफ एंड ओनली इफ कंडीशन देते हैं जहाँ पे ये आपस में इंटरलिंक हो। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि ग्रुप एक्शन इज फेथफुल इफ एंड ओनली इफ जो कर्नल है ग्रुप एक्शन का, कर्नल इज इक्वल्स टू द ट्रिवियल सब ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर इसका प्रूफ देखे, एक्चुअली ये रिजल्ट क्या कह रहा है, अगर आपको फेथफुल चेक कर रहा है ना, कराना है ना, तो आप बस उस ग्रुप एक्शन का कर्नल चेक करा लो कि भाई कर्नल क्या आएगा। अगर कर्नल आइडेंटिटी है तो फेथफुल है, कर्नल आइडेंटिटी नहीं है, उसमें कुछ और एलिमेंट भी आइडेंटिटी के अलावा ग्रुप के, तो वो फेथफुल नहीं होगा। अब अगर इसका प्रूफ कराएं, तो सबसे पहले लेट ग्रुप एक्शन जो है वो फेथफुल है, लेट ग्रुप एक्शन बी फेथफुल। ठीक है। अब क्योंकि कर्नल सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो जाएगा जाएगा। ओके, लेट अब जो एक्स है वो कर्नल में चला गया, क्योंकि कर्नल में गया तो सिग्मा एक्स जो कोरस्पॉन्डिंग बाइजेक्शन आएगी, वो ए के सभी एलिमेंट को फिक्स करा देगी। अब क्योंकि वो ए के सभी एलिमेंट को फिक्स करा रही है, बट जो आइडेंटिटी मैप है जी का, वो भी तो यही काम कराएगा, है ना। बट मैंने तो फेथफुल माना है, फेथफुल माना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब जब दो एलिमेंट डिफर होंगे ना, तो उनकी जो इमेज है, यानी या सॉरी, जो उनका कोरस्पॉन्डिंग जो मैप है वो भी डिफर करेगा।
implies sigma g1 not equal to sigma g2। अब इसका कन्वर्स क्या है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग मैप इक्वल हुआ तो उन एलिमेंट्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, है ना। अब 1 और 2 का मतलब क्या हुआ कि भाई x के लिए और e के लिए जो सिग्मा x है वो बराबर सिग्मा e है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैप एज आइडेंटिटी मैप ट्रीट हो रही है ना ओन ए पर। सिग्मा एक्स भी और सिग्मा ई भी दोनों सभी एलिमेंट को फिक्स करा रही है, तो दोनों दोनों आइडेंटिटी मैप ट्रीट हो रही है। इसका मतलब अब लॉजिक पे आ जाओ। P implies Q, then not Q implies not P, तो दिस implies that X को E होना पड़ेगा। इसका मतलब बट X तो कर्नल का एलिमेंट था, दिस implies that कर्नल इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी तो जाएगा जाएगा, और कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल ही हो रहा है कर्नल का, तो कर्नल को आइडेंटिटी ही होना पड़ेगा सिर्फ। तो एक साइड का तो हो गया। अब कन्वर्स के लिए हमें क्या करना है, हमें कर्नल को आइडेंटिटी मानना है और ग्रुप एक्शन को फेथफुल दिखाना है। आ जाओ इस पे भी। अब लेट कर्नल इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब इसको कॉन्ट्रडिक्शन से दिखा देंगे कि भाई ऑन कॉन्ट्रेरी लेट देयर एग्जिस्ट G1 नॉट इक्वल टू G2। ऑन कॉन्ट्रेरी मतलब हमने मान लिया कि ग्रुप एक्शन फेथफुल नहीं है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट दो ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेंगे जिनके लिए बट जो कोरोस्पोंडिंग जो बाइजेक्शन है वो इक्वल है। ठीक है। अब अगर ऐसा हो रहा है, अब क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है तो G1 इनवर्स इंटू G2 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ये बात ठीक है ना। क्योंकि अगर आइडेंटिटी होता तो उनको तो इक्वल हो जाते, क्योंकि ग्रुप में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इस G1 इनवर्स G2 के लिए कोरोस्पोंडिंग जो सिग्मा मैप आएगा, सिग्मा G1 इनवर्स G2, वो किसी भी ए की इमेज को क्या करेगा, वो आएगा G1 इनवर्स G2, ये एक्ट करेगा ए पर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल है भाई, एसोसिएटिविटी। G1 इनवर्स G2 पहले एक्ट करा जाए ए पे, उसके बाद G1 इनवर्स एक्ट करा दे। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि सिग्मा G2 मैप बराबर है फ्रॉम स्टार, तो हमारे पास अब क्या जाएगा, G1 इनवर्स G1 डॉट ए आ जाएगा ये, क्योंकि सिग्मा G2 मैप बराबर है। अब अगेन बाय एसोसिएटिविटी के ए के बराबर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि जो सिग्मा G1 इनवर्स G2 है वो एक्चुअली सिग्मा ई के बराबर है ना। बट हमने क्या माना है, कर्नल में तो सिर्फ आइडेंटिटी है, दिस इंप्लाइज दैट उसको आइडेंटिटी ही होना पड़ेगा, बिलोंग्स टू कर्नल इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। बट ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी ही बन गए तो अगर बिकॉज G1 नॉट इक्वल टू G2। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कर्नल आइडेंटिटी हुआ, सो दिस इंप्लाइज इफ कर्नल आइडेंटिटी हुआ तो एक्शन को क्या होना पड़ेगा, देन GA मस्ट बी फेथफुल। ठीक है। ये रिजल्ट भी हमने प्रूव करा दिया। इंटरेस्टिंग। ओके। अब आगे आ जाओ। अब हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन करना बढ़िया है। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं पर भी। ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमारे पास एक ग्रुप एक्शन है, ठीक है, और ग्रुप एक्शन है तो उससे कुछ ना कुछ करना लाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए गिवन ग्रुप एक्शन कैन वी फाइंड ए सेट such that the same group such that the same group
जी एक्ट्स फेथफुली ऑन आवर chosen set। दिस इज द क्वेश्चन। मतलब अगर ग्रुप एक्शन है हमारे पास तो कोई जी होगा, कोई ए होगा। तो इन जी और ए और ग्रुप एक्शन की हेल्प से क्या हम एक नया सेट कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, सच दैट अब जो ग्रुप एक्शन जो हम डिफाइन कराएंगे वो उस नए सेट पर फेथफुली एक्ट कर जाए। ये हमारा सवाल है। तो जो गिवन जो ग्रुप एक्शन है ना, वो नीड नॉट बी फेथफुल, नीड नॉट बी फेथफुल, बट क्या हम गिवन ग्रुप एक्शन से एक नया सेट बना सकते हैं और एक नया मैप डिफाइन करा सकते हैं सच दैट जो सेम ग्रुप है उस सेट पर फेथफुली एक्ट कर जाए। सो द आंसर इज यस। उसको कैसे डिफाइन कराए वो देख लेते हैं। उस जो ए डैश है ना, उसको आप क्या डिफाइन कराओ, जी अपॉन कर्नल, है ना, क्वोशिएंट ग्रुप, क्वोशिएंट। ठीक है, अब उसको जी बाई कर्नल डिफाइन करा दो। और आप मैप क्या डिफाइन कराओगे फिर, फाई फ्रॉम जी क्रॉस ए डैश टू ए डैश। थोड़ी देर के लिए मैं कर्नल को के लेट करा लेता हूँ सच डेट अब जो फाई है वो किसी भी वेट अ सेक, सॉरी माय मिस्टेक, वेट अ सेक। मैंने इधर क्या क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिखा है फॉर ए गिवन ग्रुप एक्शन कैन वी फाइंड ए सेट सच दैट द सेम ग्रुप जी एक्ट्स फेथफुली। ओके सो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ना चेंज करा लो। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन को एक सेकंड रुकना, मैं इसको पूरा इरेज करा देता हूँ, वेट अ सेक। तो क्वेश्चन ये है कि फॉर ए गिवन ग्रुप एक्शन, फॉर ए गिवन ग्रुप एक्शन कैन वी फाइंड ए ग्रुप which acts faithfully on our old set A। ठीक है, अब हमें नया ग्रुप निकालना है। पहले मैंने गलत गलत लिख दिया था थोड़ा सा। हमें क्या निकालना है, हमारे पास ग्रुप एक्शन होगा कोई, तो जी सेट होगा, एक ए सेट होगा और हमारे पास एक ग्रुप एक्शन होगा। तो अब हम इनकी हेल्प से एक नया जी डैश फाइंड करा सकते हैं सच दैट अगर वो सेम ए पर एक्ट कराए तो वो एक्शन फेथफुल आ जाए। ऑब्वियसली हमें एक्शन भी डिफाइन कराना पड़ेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस। तो इसको देखते हैं। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो जो नया जी डैश है ना वो आप कैसे डिफाइन कराओ, वो कराओ आप जी अपॉन कर्नल। दिस इज योर न्यू जी डैश। थोड़ी देर के लिए मैं कर्नल को के मान लेता हूँ। फिर आप जी डैश क्रॉस ए टू ए को डिफाइन कराओ कैसे, भाई जी के कोई एलिमेंट होगा जी डैश का, ए पर एक्ट करेगा नेचुरल वे में। कैसे, जैसे जी एक्ट करता है ए पे, दिस वे में। दिस इज अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि जो हमारा जो चूजन मैप है ना ग्रुप एक्शन वो भी वेल डिफाइंड है, इसलिए ये मैप भी वेल डिफाइंड है क्योंकि हमने ये उसी वे से डिफाइन कराया है। अब आप इसको चेक करा सकते हो, चेक दैट द मैप। ठीक है, इस मैप को हम कैसे डिफाइन करा दे, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग सम फाई। ठीक है, चेक दैट द मैप फाई इज फेथफुल। अच्छा, अगर इसको मैप को चेक कराना है, तो कैसे कराए, चलो उसको करा ही देते हैं। ओके, अगर मैप को फेथफुल चेक कराना है तो उसके लिए लेट कि भाई
कोई एलिमेंट कर्नल में चला गया, लेट जी के बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, सो दिस implies that phi of gk comma a is equals to a for all a in a। तो इसका मतलब क्या होएगा कि जी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए इन ए। सो दिस इम्प्लाइज दैट जो जी है वो कर्नल में चला जाएगा, किसके, दिस इज द कर्नल ऑफ गिवन ग्रुप एक्शन, कर्नल ऑफ गिवन जो हमारा पहले वाला ग्रुप एक्शन था उसके कर्नल में चला जाएगा है, बट उसको तो हमने के माना था, है ना। बट कोसेट्स की प्रॉपर्टी से तो फिर जी के को क्या होना पड़ेगा, के होना पड़ेगा। बट जी के तो मैंने कर्नल से माना था फर्स्ट लाइन में। दिस इम्प्लाइज दैट कर्नल क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन के, है ना। और वही आइडेंटिटी है किसका, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, है ना। फिर हमने वो इफ एंड ओनली इफ वाली प्रॉपर्टी को यूज करा दिया इसका, क्योंकि उस मैप का कर्नल आइडेंटिटी एलिमेंट आया है जी डैश का, तो इसलिए जो मैप है वो फेथफुल हो जाएगा। तो ये इसको हमने प्रूव करा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स पे काम कराएंगे, फिर हम ऑर्बिट डिफाइन कराएंगे, स्टेबलाइजर डिफाइन कराएंगे, फिर एग्जांपल्स पर ऑर्बिट स्टेबलाइजर्स को काम कराएंगे, फिर धीरे धीरे हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।